यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं मातृधाम सत्संग में। आप जानते हैं सत्संग कृपा का माध्यम है। ये हमारे सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स पवित्र आत्मा की अधीनता में किए जा रहे हैं और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं इन कार्यक्रमों में प्रभु की कृपा है, आशीष है। ये बनी बनाई चीजें नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा की गई बातें हैं। इसीलिए पूर्ण विश्वास के साथ इसमें भाग लेना। सबसे पहले हम स्तुति से शुरू करते हैं। आपसे कई बार मैं बोला हूं स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब आप मुंह खोलेंगे प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की कृपा के लिए आप स्थान बना रहे हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करना। जब आप मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, प्रभु की आराधना करने लगते हैं, तो प्रभु की कृपा को बहने के लिए, रिसने के लिए आप स्थान बनाते हैं। हमारे हृदय को जब हम प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु की कृपा हमारे हृदयों में आ जाती है। प्रभु ईश्वर दानी है, वो भला है, वो हमें देना चाहता है, लेकिन हमें मांगना है और ईश्वर की कृपा को पाने के लिए अपने हृदय, मन और आत्मा को खोलना है। स्तुति के द्वारा वास्तव में हम यही करते हैं। हमारे हर प्रकार के संकोच को मिटा देते हैं, डर को मिटा देते हैं, संकोच को मिटा देते हैं, शर्म को मिटा देते हैं और हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सानिध्य में पाते हैं। तो आइए हम लोग स्तुति करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस पवित्र समय के लिए, इस पवित्र समय के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरी आशीषों के लिए, तेरे कृपा दानों के लिए। तेरे कृपा दानों के लिए। तूने कहा है तूने कहा है चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। डावाडोल नहीं होगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, तेरे असीम प्रेम के लिए तेरे असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा है तूने कहा है माता के गर्भ में माता के गर्भ में रचने से पहले ही रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया। मैंने तुम्हें जान लिया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, मेरे जन्म से पहले ही मेरे जन्म से पहले ही तू मुझे जानता है। तू मुझे जानता है। तूने मुझे अपना प्यार दिया है। तूने मुझे अपना प्यार दिया है। तेरी महान योजना में तेरी महान योजना में मैं था। मैं था। इस महान ज्ञान के लिए इस महान ज्ञान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता तेरे हूँ। अनोखे प्रेम के लिए तेरे अनोखे प्रेम के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हे हूँ। प्रेमी पिता, हे प्रेमी
प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के वरदान के लिए, तेरे पुत्र यीशु के वरदान के यीशु लिए, को इस संसार में भेजने के लिए, यीशु को इस संसार में भेजने के लिए, उनके दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए उनके दुख भोग मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तेरी स्तुति तेरी आराधना हो। तेरी स्तुति तेरी आराधना हो। पवित्र आत्मा की संगति के लिए पवित्र आत्मा की संगति के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। जीवन के हर एक मोड़ पर जीवन के हर एक मोड़ पर पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सहायता देने के लिए मुझे सहायता देने के हे लिए दयालु पिता हे दयालु पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं हर समय मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा। प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा मेरी आत्मा गौरव के साथ गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन दीनहीन उसे सुनकर उसे सुनकर आनंद मनाए। आनंद मनाए। मेरे साथ मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। प्रभु के महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ मेरे साथ प्रभु की महिमा का प्रभु की महिमा का गीत गाओ। गीत गाओ। हम मिलकर मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, मैंने प्रभु को पुकारा। उसने मेरी सुनी उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। मुक्त कर दिया। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। 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 आनंदित हो। आनंदित हो। तुम फिर कभी तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। आनंदित हो। आनंदित हो। तुम फिर कभी तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। निराश नहीं होगे। तुम फिर कभी तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। निराश नहीं तुम होगे। फिर कभी तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। निराश नहीं होगे। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु की स्तुति प्रभु हो। की आराधना हो। प्रभु की आराधना प्रभु की हो। महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा। तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा। तेरी स्तुति तेरी आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अमर है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना
आशा बना तू, मेरी निराशा में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा यीशु कितना महान है। सब मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। चौथे तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु,
करे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु। तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु की उपस्थिति में आ जाइए। यह विश्वास कीजिए कि आप जहां बैठे हुए हैं वहां पे प्रभु की उपस्थिति है, प्रभु का सानिध्य है। हमारे प्रभु जीवित प्रभु हैं, जिंदा प्रभु हैं। उस जीवित प्रभु की उपस्थिति में आइए, आंखें बंद कीजिए, हृदय एकाग्र कीजिए, मन को एकाग्र कीजिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए, भरोसे को दृढ़ कीजिए। यह विश्वास कीजिए इसकी प्रार्थना के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु कुछ करने जा रहे हैं। यह विश्वास कीजिए कि आपके प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह प्रभु जिसने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वह प्रभु जिसने कहा यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। अपने विश्वास को जगाइए इस समय और अपने को छोटा बनाइए, नन्हे बालक की तरह बनाइए। प्रभु के सामने पूरी सहजता के साथ आइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। आपके जीवन में ऐसी कोई भी बात घटित नहीं होती है बिना उनके जाने। इस बात पर विश्वास कीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। अपने सारे दुखों और पीड़ाओं के समय प्रभु के चरणों पर रखिए। अपने दिमाग में बराबर अपने दुखों को ही याद मत रहना, बल्कि उसको प्रभु के हाथ में समर्पित करना सीखिए। उसमें सफलता है, उसमें आशीष है। अपनी सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के हाथ में समर्पित करके पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होने के लिए प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि आइए पवित्र आत्मा। हमने एक सप्ताह पहले पवित्र आत्मा का त्योहार भी मनाया है। वो पवित्र आत्मा आपका सहायक है। उस सहायक का आह्वान कीजिए। कहिए पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में, आइए मेरे परिवार में, आइए मेरी परिस्थितियों में, आइए। मैं निस्सहाय हूं, दुर्बल हूं, लेकिन तू मेरा सहायक बन जा, मेरे साथ रह। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए कि पवित्र आत्मा आपको अपने अधिकार में ले ले। पवित्र आत्मा आपके अंदर निवास कर रहा है, लेकिन जिस समय हम पवित्र आत्मा का आह्वान करते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं, तो पवित्र आत्मा जो आप में निवास करता है आपको अपने अधिकार में लेगा। हमारे भाई बहन के साथ एक गीत गाते हुए पवित्र आत्मा का आह्वान करें। कहें कि पवित्र आत्मा मुझे अपने अधीन कीजिए, मुझे अपने अधिकार में ले लीजिए। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं
रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आए मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा प्रेम दे दो, पावन आत्मा प्रेम दे दो, पावन आत्मा प्रेम दे दो, पावन आत्मा प्रेम दे दो। पावन आत्मा प्रेम दे दो, पावन आत्मा प्रेम दे दो, पावन आत्मा प्रेम दे दो, पावन आत्मा प्रेम दे दो। जाना नहीं पावन आत्मा तुम्हें अमित है, जाना नहीं पावन आत्मा तुम्हें अमित है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा पापी हूँ मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा पापी मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ तो, पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में पावन आत्मा मुझ में पावन आत्मा मुझ में तो, पावन आत्मा मुझ में पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने कुछ दिन पहले पवित्र आत्मा के उस महान पर्व को मनाया, पेंतकोस्त पर्व, पवित्र आत्मा का पर्व। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये पर्व के लिए नहीं होता है, बल्कि यह एक वास्तविकता है। यीशु पर विश्वास करने के कारण ईश्वर ने हमें एक सहायक दिया है, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए। उस सहायक की मध्यस्थता, उस सहायक की मदद लेने को ना भूलें। जीवन की हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा से सवाल करना कि पवित्र आत्मा तू क्या चाहता है। पवित्र आत्मा हमें बताएगा क्या करना है, कहां जाना है, किस तरह कार्य करना है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने ये ऑनलाइन कार्यक्रम हमें एक मिशन के तौर पे दिया है, और मैं आनंद के साथ ये कार्य कर रहा हूं, बड़े आनंद के साथ इसके लिए तैयारी भी करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हजारों लोगों के साथ इसके द्वारा हम संपर्क कर रहे हैं और वे ईश्वर की कृपाएं प्राप्त कर रहे हैं। कई लोगों से कई प्रकार की चंगाइयों और कृपाओं के बारे में हमें खबर मिलती है। कल रात को ही एक बेटी ने फोन किया था 10:30 बजे के बाद। उसने कहा कि रोती हुई बोल रही थी, क्योंकि हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। रोती हुई बोल रही थी कि यीशु पापा ने मेरे परिवार के जीवन में क्या किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसकी दीदी को उसके जीजा ने छोड़ दिया था, हालांकि उसके 1-2 बच्चे भी हैं, और वो मैं क्या रह रही थी, और ये बेटी लगातार प्रार्थना कर रही थी। इस बेटी ने अपनी दीदी से कहा कि आप इस ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ जुड़कर प्रार्थना कीजिए। जीजा ने उसको बुला लिया अपने यहाँ पे।
इतना ही नहीं, उसका एक बेटा है जो कभी चल नहीं पाता था। दीदी से कहा गया कि ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़ जाइए, प्रार्थना में निरत रहिए, और उसका बेटा आजकल दौड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह कई लोगों के जीवन में प्रकट हो रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। आजकल आश्रम में करीब करीब हर रोज कोई ना कोई आता है, बोलता है कि उसके जीवन में प्रभु ने क्या किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन सारे ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए जो प्रभु ने हमें एक मिशन के तौर पे दिया है, क्योंकि इसके जरिए बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, करीब 1 साल पहले एक युवक मेरे पास आया, विश्वासी परिवार का है। उसका रूप देखकर मैं घबरा गया। लंबा सा लड़का, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी। मैंने उससे पूछा, तुझे क्या हो गया है? ये क्या है? तू साधु बन गया क्या? संत बन गया है? सन्यासी बन गया है? ये क्या है? उसने अंग्रेजी में कहा फ्रस्ट्रेशन, यानी निराशा। मैंने पूछा, विश्वास और निराशा दोनों कैसे एक साथ जा सकती हैं? विश्वास और निराशा एक साथ कैसे जा सकते हैं? कई लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं मैं हार गया, हम हार गए, अपनी समस्याओं को लेकर। मैं उनसे एक बात कहता हूं, ये कभी नहीं कहना हम हारने वाले नहीं हैं, हम जीतने वाले हैं। क्योंकि हमारे प्रभु हारे नहीं। हमारे प्रभु ने कहा, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हमारे प्रभु विजयी हैं, मृत्यु को हराने वाले, पाप को हराने वाले, शैतान को हराने वाले। तो आप कैसे हार मान सकते हैं? हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में बार बार एक शब्द सुनने को मिलता है, विजयी विजयी विजयी। हम पढ़ेंगे प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 7 में लिखा हुआ है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच है। आत्मा कहता है, मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच है। आगे सुनते जाइए, वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। विजयी को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। आगे लिखा हुआ है उसी अध्याय के वाक्य 26 में, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया। प्रभु कहते हैं, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वो अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उससे स्वीकार करूंगा। और एक बार सुना रहा हूं, वचन कहता है, विजयी इस प्रकार उजले वस्त्र पहनेगा, मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने स्वीकार करूंगा। ये प्रभु यीशु कहते हैं। आगे वाक्य 21 में लिखा हुआ है,
मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। और एक बार सुन लीजिए, यीशु कहते हैं मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। कितने साकार संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैं विजयी को जीवन वृक्ष के फल को खाने का अधिकार दूंगा, समस्त राष्ट्रों पर अधिकार दूंगा। जिस तरह पिता के दाहिने में विराजमान उसी तरह विजयी मेरे साथ विराजमान होगा। विजयी को द्वितीय मृत्यु से डरना नहीं होगा। विजयी विजयी विजयी, ये विजयी कौन है? ये विजयी कौन है? सबसे पहले जो पाप और शैतान पर विजय पा चुका है। जो पाप और शैतान पर विजय पाता है उसको हम विजयी कहेंगे। प्रभु यीशु स्वयं पाप और शैतान पर विजयी हुए। कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में लिखा हुआ है, उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। यीशु वो विजयी है जिसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य अधिकार को अपदस्थ किया, शैतान को अपदस्थ किया और संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। यीशु ने शैतान को हरा दिया। शैतान यीशु को हराना चाहता था। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि शैतान यीशु को 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के बाद यीशु के सामने प्रलोभन लाया। प्रलोभन के द्वारा यीशु को गिराना चाहा, लेकिन यीशु ने कहा हट जाओ शैतान। यीशु ने अपने जीवन में शैतान को स्थान नहीं दिया, काम करने नहीं दिया, शैतान पर अधिकार पाया। जब यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे उस समय भी शैतान लोगों के जरिए बोल रहा था, यदि तू ईश्वर का पुत्र है, मनुष्य ईश्वर का पुत्र है, मुक्तिदाता है, तो क्रूस पर से नीचे उतर आओ। लेकिन यीशु शैतान के वश में नहीं आया। यीशु मरने से इनकार नहीं किया, लेकिन यीशु मरे लेकिन शैतान से इनकार किया। यीशु ने शैतान को हरा दिया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 33, प्रभु यीशु कहते हैं ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने संसार पर विजय पाया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। यीशु को सब कुछ पर अधिकार मिला है। शैतान की शक्तियों पर, संसार पर अधिकार मिला है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 8, यूहन्ना कहते हैं ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। यीशु इस संसार में इसलिए आए कि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। और यीशु ने अपने शिष्यों को भी अधिकार दिया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 18 में प्रभु यीशु ने पेतरुस से कहा अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। यानी दुष्ट आत्माएं, शैतान, पेतरुस तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। पेतरुस, शैतान तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भी अधिकार दिया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं यीशु ने शिष्यों से कहा जाओ, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ,
अबदूतों को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। वे चारों ओर घूमने के बाद वापस आए, प्रभु का काम करने के बाद वापस आए, सुसमाचार सुनाने के बाद वापस आए। उन्होंने बड़े आनंद से कहा कि प्रभु, आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। तो विजयी वो है जिसने पाप और शैतान को हराया है। यीशु ने पाप और शैतान को हराया है। यीशु ने अपने शिष्यों को भी पाप और शैतान को हराने का सामर्थ्य दिया है। वो विजयी है। आप और मैं विजयी बनने के लिए बुलाए गए। हम हारने वाले नहीं हैं। वी आर नॉट विक्टिम्स। हम विक्टिम नहीं हैं, हम हराने वाले हैं। विजयी कौन है? दूसरी बात, जो संसार पर विजय पाया है। जिसने संसार पर विजय प्राप्त की है। संसार बहुत मोहक है, बहुत आकर्षक है। यहां के चक्का चौंध में यहां तक कि बुद्धिमान लोग भी फंस जाते हैं। संसार के चंगुल में सब कोई फंस जाते हैं। धन आकर्षक है, पद आकर्षक है, अधिकार आकर्षक है, कुर्सी अधिकार आकर्षक है, सेक्स आकर्षक है। इस चक्का चौंध में कौन बचा सकता है अपने आप को? वह विजयी है जो सांसारिक मोह माया से अपने आप को बचाया है। वो विजयी है जो संसार के मोह माया से अपने आप को बचाया है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 24 में, स्तोत्र 24 उसके वाक्य 3 और 4 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल हैं, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। प्रभु के मंदिर में वही जा पाएगा जो जिसका मन असार संसार में नहीं रमता। ये संसार असार है, ये संसार क्षणिक है, इस संसार का कोई ठिकाना नहीं है। संसार का धन, संसार का पद, अधिकार, कौन याद करता है सिकंदर महान को? हाँ, इतिहास का हिस्सा बनकर रह गया है। लेकिन सिकंदर महान भी मरने से पहले अपने सैनिकों से कहा था, मेरे दोनों हाथों को मेरे कफन के बाहर रखना, ताकि सारी दुनिया जाने, सारा संसार जान ले सिकंदर महान खाली हाथ अपना घर वापस गया है। संसार मोहक है, लेकिन जो इस संसार में नहीं रमता, हम लोग संसार में रम जाते हैं, चक्का चौंध में रम जाते हैं। विजयी वो है जिसने संसार पर विजय पाई है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 15 और 16, यूहन्ना कहते हैं, तुम ना तो संसार से प्यार करोगे ना तो संसार की चीजों से। तुम ना तो संसार से प्यार करोगे ना तो संसार की चीजों से। जो संसार से प्यार करता है उसमें पिता का प्यार नहीं है, पिता का प्रेम नहीं है। यूहन्ना कहते हैं, तुम ना तो संसार से प्यार करोगे न संसार की चीजों से। जो संसार से प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में यूहन्ना कहते हैं, बच्चों तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे महान है जो संसार में है। यूहन्ना याद दिलाते हैं, बच्चों तुम ईश्वर के हो, तुमने उन लोगों पर विजय पाई है।
क्योंकि जो तुम में है वो कौन है? ईश्वर का आत्मा, वो उससे महान है जो संसार में है। सर्वशक्तिमान का आत्मा तुम में है, वो उससे भी महान है जो संसार में है। संसार क्षणिक है, तो विजयी वो है जिसने अपने आप को संसार से अलग रखा है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 18-19 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुमको संसार से अलग किया है। विजयी वो है जिसने संसार पर विजय प्राप्त की है, जिसने संसार से अपने आप को अलग किया है, जिसने संसार से अपने आप को अलग किया है। संत पौलुस को सुनिए, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 में पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं, हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर भरोसा है। पौलुस कहते हैं कि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें ईश्वर पर भरोसा है, संसार पर नहीं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1, मैं जानबूझकर कुछ वचन आपको दे रहा हूं। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप यीशु मसीह के साथ जी उठे हैं तो ऊपर की चीजों की चिंता किया करें, संसार में ना रम जाएं, संसार में ना खो जाएं। हमारे देश में बोलते हैं ये मेला है, इस मेले में ना खो जाएं, बल्कि अपनी दृष्टि ऊपर की ओर लगाए रखें। यानी इस प्रकार अपने को संसार से जो अलग रखता है, जो पवित्र जीवन जीता है, वह विजयी है। जो संसार से अपने आप को अलग रखता है, संसार से ऊपर उठता है, संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता है बल्कि एक पवित्र जीवन जीता है, वह विजयी है। सवाल है कौन विजयी है? तीसरी बात, जो विश्वास की परीक्षा में खरा उतरा हो। जो विश्वास की परीक्षा में खरा उतरा हो। हमारे विश्वास की अग्नि परीक्षा होती है। हमारे विश्वास की अग्नि परीक्षा होती है, लोगों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, दुखों के द्वारा हमारे विश्वास की परीक्षा होती है। ये सच्चाई है, हम सबको इसका अनुभव करना पड़ता है। अपने विश्वास में हमें कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उन सारी बातों के बावजूद जो अपने विश्वास में खरा उतरता है वह विजयी है। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 1 उसके वाक्य 6 और 7 में, ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पेतरुस कहते हैं कि आपके विश्वास की परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा होगी, पीड़ाएं झेलने पड़ेंगे। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 से 4 तक, बहुत जबरदस्त वचन है। याकूब कहते हैं, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। याकूब कहते हैं कि आपके विश्वास की परीक्षा दुखों के जरिए होगी, इससे घबराना नहीं है। अपने को धन्य समझना, अपने विश्वास में मजबूत रहना, अड़िग बने रहना, अपने धैर्य को बनाए रखना। बाइबल में एक सुंदर उदाहरण हमें इब्राहिम में मिलता है। ईश्वर ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में एक संतान दी। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 22 में आप पढ़ेंगे, ईश्वर ने इब्राहिम को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि अपने एकमात्र पुत्र इसहाक, जिसको वो बहुत प्यार करते थे,
उसको मोरिया ले जाकर उस पहाड़ी पर उसकी बलि चढ़ाएं जिसको ईश्वर दिखाएगा। ईश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा लेना चाहा और इब्राहिम ने अपने विश्वास का प्रमाण दिया। हम जो सभी जानते हैं, अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए इब्राहिम ले गया, बलि चाहा नहीं, लेकिन ईश्वर ने उसको रोका और इसलिए ईश्वर ने कहा कि मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। हम सबके विश्वास की परीक्षा होगी, दुख के द्वारा, पीड़ाओं के द्वारा और ईश्वर के अलग अलग प्रकार के आदेशों के द्वारा। जो इस विश्वास की परीक्षा में खरा उतरता है वह विजयी है। जो विश्वास की परीक्षा में खरा उतरता है वो विजयी है। सवाल खड़ा है फिर, विजयी कौन है? जो दुख, संकट और अत्याचार पर विजयी हुआ है। विजयी वो है जो दुख, संकट और अत्याचार पर विजयी हुआ है। प्रारंभिक कलीसिया में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद प्रेरितों पर और उनके शिष्यों पर और आदिम कलीसिया पर बहुत भयंकर अत्याचार हुआ था। हजारों की संख्या में यीशु भक्तों को, क्रिस्त भक्तों को, ईसाइयों को मार डाला जाता था और वे बड़े आनंद के साथ मृत्यु को स्वीकार करते थे। सन लॉरेंस के बारे में आपने सुना होगा। उनको लोहे के प्लेट पर लिटाकर, जलते हुए लोहे के प्लेट पर लिटाकर भूना गया था। जब एक तरफ पक गया, उन्होंने कहा कि पलट दो। इतने आनंद के साथ वे मरने को तैयार हुए, घोर अत्याचार को सहने को तैयार हुए, दुखों को स्वीकार करने को तैयार हुए। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 5 उसके वाक्य 11 में और 12 में। प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। ये विजयी है। दुख, संकट और अत्याचार पर विजयी। जिसने दुख और संकट को स्वीकार किया है, प्रभु के नाम पर स्वीकार किया है और वो विजयी हुआ है। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 11 और 12 में, वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। ये उनके बारे में बताया गया है जिनको यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा। क्या लिखा हुआ है? वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए। किस पर? शैतान पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाएं। कुछ इसी तरह का दृश्य हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है। उसके वाक्य 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, 13 से लेकर। वायुवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, यूहन्ना कहता है, वायुवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महा संकट से निकल कर आए हैं। ये वे लोग हैं जो महा संकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। उजले वस्त्र पहने हुए उन भक्तों के बारे में, उन संतों के बारे में वायुवृद्ध कहते हैं, ये वे लोग हैं जो महासंकट से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपनी मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। इसलिए ये लोग ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। विजयी वो है जिसने दुख,
विपत्ति, अत्याचार पर जीत पाई है। जो दुख, विपत्ति और अत्याचार के सामने टूटा नहीं है बल्कि विजय पाया है, अपने विश्वास को और ईमानदारी को दृढ़ बनाए रखा है, वह विजयी है। अंत में विजयी कौन है? विजयी वो है जो अंत तक ईमानदार बना रहा, जो अंत तक ईमानदार बना रहा है और जिसने ईश्वर की इच्छा पूरी की है। वो विजयी है जो अंत तक ईमानदार बना रहा और ईश्वर की इच्छा पूरी की है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं, आप इस बात का पता लगाते रहें कि ईश्वर को क्या प्रिय है। आप इस बात का पता लगाते रहें कि ईश्वर को क्या प्रिय है। एक विश्वासी को ईश्वर की इच्छा पूरी करने की आवश्यकता है। ईश्वर की इच्छा पूरी करना ही एक विश्वासी के जीवन की सफलता है। प्रभु यीशु ने स्वयं योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 34 में कहा, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम पर अत्याचार किया जाएगा, तुम बंदी गृह में डाल दिया जाएगा, लेकिन तुम अंत तक ईमानदार बने रहना। तुम अंत तक ईमानदार बने रहना और तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान किया जाएगा। तो विजयी वो है जो अंत तक ईमानदार बना रहा है, ईश्वर के प्रति अंत तक ईमानदार बना रहा है, वो विजयी है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 उसके वाक्य 14 और 15 में वहां लिखा हुआ है, धिक्कार कायर हृदयों, निष्क्रिय हाथों और उस पापी को जो 2 मार्ग पर चलता है। वचन में लिखा हुआ है, धिक्कार कायर हृदयों, निष्क्रिय हाथों और उस पापी को जो 2 मार्ग पर चलते हैं। धिक्कार है जो कायर हृदय वाले हैं, जो डरपोक हैं, जो डरपोक हैं, जो कायर हृदय वाले हैं और जो निष्क्रिय हैं। वचन कहता है धिक्कार। एक विजयी वो है जो अंत तक ईमानदार बना रहता है। तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 और 8 में संत पौलुस कहते हैं, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। देखिए पौलुस को, सुनिए, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। पौलुस बड़े मनोविश्वास के साथ कहते हैं, मनोबल के साथ कहते हैं कि मैंने अपनी अच्छी लड़ाई लड़ी है और अपनी दौड़ पूरी की है। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, मैंने प्रयास किया है। पौलुस ये नहीं कहते कि मैं लड़ाई में जीत गया हूं, पौलुस कहते हैं कि मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। मैं कई लोगों के समझाता हूं, देखिए इस जीवन में जीतना जरूरी नहीं है, बल्कि अपनी लड़ाई को बनाए रखना है। शैतान से लड़ाई, पाप से लड़ाई को बनाए रखना है। पौलुस कहते हैं मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है और अपनी दौड़ पूरी की है, अब मुझे उस मुकुट के इंतजार है। एक विश्वासी को अपने जीवन में विजयी बने रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक ऐसे प्रभु के शिष्य हैं, भक्त हैं, जिसने मृत्यु को हराया है, जिसने पाप को हराया है, जिसने शैतान को हराया है। हमें कभी टूटना नहीं चाहिए, हमें कभी हारना नहीं चाहिए। हम हारने वाले नहीं हैं, जीतने वाले हैं। हमें विजयी बनकर प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन के पास खड़ा होना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, तूने हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया है। तेरा संपूर्ण जीवन एक विजयी का जीवन था। तेरा जन्म एक गौशाले में हुआ था
तू एक बढ़ई के बेटे के रूप में जीवन जिया था। तूने जीवन की हर परिस्थिति से लड़ा था। तूने हर परिस्थिति को अनुभव किया था। शायद तूने भूख का अनुभव किया था, बेरोजगारी का अनुभव किया था। सुसमाचार की घोषणा के समय तूने विरोध का अनुभव किया, लोगों के विद्रोह का अनुभव किया, अन्याय का सामना किया, तुझ पर दोष मढ़ा गया, निर्दोष होने पर भी तुझे सजा सुनाई गई। तूने मृत्यु को स्वीकार किया। अपराधियों की तरह तुझे भी क्रूस ढोना पड़ा, क्रूस पर टोक दिया जाना पड़ा, मरना पड़ा, तब भी तू हारा नहीं। तूने अंत तक अपने पिता की इच्छा को पूरी की। तूने अंत तक अपने पिता की इच्छा को पूरी की। तू अंत तक ईमानदार बना रहा। तूने अपने आप को शैतान के हवाले नहीं किया। तूने अपने आप को पाप से बचाए रखा। तूने शैतान से कहा, हट जाओ शैतान, हे विजयी यीशु हमें भी विजयी बना। दुख संकट विपत्ति के सामने हमें टूटने न दे। शैतान के सामने हमें विफल ना होने दें। अत्याचार के सामने हमें भागने ना दें, बल्कि हमें विजयी बना, विजयी बना, विजयी बना, ताकि हम उजले वस्त्र पहने उस महान संतों की तरह जिनको यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा था, हम भी तेरे सानिध्य में खड़े हो सके। आमीन। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना आराधना, रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना, रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना आराधना, रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना, रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा। परम प्रसाद से बहती है तेरी शीतल जलधारा। परम प्रसाद से बहती है तेरे शीतल जलधारा। परम प्रसाद से
दानों से। प्यास प्यास मेरी आत्मा है, प्रीत कर तेरे दानों सब मिलकर गाएंगे। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना आराधना, आराधना आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है, तू बड़ा है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। प्यार से हमको चराता है, तू भला है चरवाहा। प्रेम सलिल शीतलता में ले चल मुझे तेरी शक्ति से। प्रेम सलिल शीतलता में दिल चल मुझे तेरी शक्ति। सब मिलकर गाएंगे आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना आराधना, रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। आराधना आराधना, रोटी रूप आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना आराधना, जीवन ज्योति की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रेम स्वरूप आराधना। आराधना हो आराधना, ज्योति स्वरूप आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। हालेलुया 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 आइए हम प्रभु की आराधना में लगे रहें। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है, यीशु ने कहा। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार यीशु को मिला है। उस महान सामर्थ्यवान चमत्कारी अद्भुत
पराक्रमी प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु की उपस्थिति के लिए खोलिए। प्रभु यीशु आज आप और मेरे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। जाके उसके घर में प्रवेश करके घोषित करने वाले कि आज इस घर में मुक्ति आई है। हम सबके जीवन में प्रवेश करके ये घोषित करना चाहते हैं, आज इस घर में मुक्ति आई है। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु को आपके और आपके परिवार के जीवन में आने दीजिए। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो मृत्यु को हराने वाला है, शैतान को हराने वाला है। यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। इस आराधना के समय पूरी तरह से बच्चों की तरह प्रभु में लीन हो जाएंगे। जिस तरह बच्चे बड़े उत्साह के साथ, सहजता के साथ अपने मां बाप के पास आते हैं, उसी तरह हम प्रभु के पास जाएं। बड़ी सरलता के साथ जाएं। आप अपने आंसुओं को इस समय प्रभु के सामने डालें। विश्वास के साथ इस आराधना में भाग लीजिए। यह प्रभु की आशीषों का समय है। यह चमत्कार और चिन्हों का समय है। प्रभु ने आपको नाम लेकर पुकारा है, बुलाया है, अपने करीब बैठाया है। आप इस समय जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना हो। साक्षात प्रभु की उपस्थिति। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से महिमा के साथ जी उठने वाले उस महान सामर्थ्यवान प्रभु की उपस्थिति महसूस करना हो। प्रभु हम सबको प्यार करते हैं। हम सभी प्रभु की योजना में हैं। हम में से कोई भी प्रभु की योजना से परे नहीं है। हम में से हर कोई प्रभु की योजना का हिस्सा है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस ज्ञान के लिए, इस अनोखे प्यार के लिए धन्यवाद दीजिए। आज के संपूर्ण दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस सत्संग के लिए धन्यवाद दीजिए। इस कन्वेंशन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने आपको बुलाया और इसमें बैठाया है, धन्यवाद दीजिए। जरूर उसकी कोई योजना है। वो आपके जीवन में कुछ करना चाहते हैं। दयालु प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। इस प्रार्थना से इस समय जुड़ने वाले एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। इस समय तेरे सानिध्य में बैठे हुए एक एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देता हूं। विश्वास करता हूं आज इस प्रार्थना के दौरान तो उसके जीवन में स्पर्श करने जा रहे हैं। उन्हें स्पर्श करने जा रहे हैं, उनके जीवन में कुछ कार्य करने जा रहे हैं। तू दयालु है, करुणामय है, तू सामर्थ्यवान है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। सारी मानव जाति के साथ तेरी आराधना करते हैं यीशु। हम तेरी आराधना करने के योग्य नहीं है, लेकिन हम स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर तेरी आराधना करते हैं। ये तेरी महानता है, तेरा बड़पन है कि तूने हमें ऐसा करने दिया है। धन्यवाद देते हैं यीशु। इस समय अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं। पूरे विश्वास के साथ हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु महान है, यीशु महान है, यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु विजयी है। यीशु विजयी है। मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ महिमा के साथ जी उठने वाले, मृत्यु पर विजय पाने वाले उस महान यीशु की स्तुति हो, उस महान यीशु की स्तुति उस महान यीशु की स्तुति हो। उस महान यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करता हूँ। प्रभु की स्तुति
मैं सारे हृदय से सारे हृदय से प्रभु की आराधना करता हूँ। प्रभु की आराधना करता मैं हूँ। सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की प्रशंसा करता हूँ। प्रभु की प्रशंसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ये दयालु प्रभु हे दयालु प्रभु मुझे जानने के लिए, मुझे जानने के लिए, मुझे पहचानने के मुझे लिए, पहचानने के लिए, मेरे लिए योजना बनाने के मेरे लिए लिए योजना बनाने मैं के तुझे लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद पवित्र देता हूँ। आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी योजना अपनी योजना हम पर प्रकट करने के लिए हम पर प्रकट करने के मैं लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मेरे देता हूँ। दुख पीड़ाओं को, मेरे दुख पीड़ाओं को, मेरे जीवन की विफलताओं को मेरे जीवन की विफलताओं को तेरे सामने रखता हूँ। तेरे सामने रखता मैं हूँ। जानता हूँ, मैं जानता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता मैं हूँ। घोषित करता हूँ मैं घोषित करता तू इन हूँ। सारी बातों को इन सारी बातों को अपने अधिकार में ले रहा है। अपने अधिकार में ले रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना 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 प्रभु जी। 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 तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। तेरे चरणों में आया हूँ, अपने को लाया हूँ, मुझे दर्शन दो प्रभु। आराधना 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 प्रभु जी। आराधना 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 प्रभु जी। जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है। यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। जीवन के दुख में ना कोई है, जीवन के दुख में ना कोई है। यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। आराधना 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 प्रभु जी। आराधना 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 प्रभु जी। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। आराधना 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 प्रभु जी।
अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, धिक्कार कायर हृदयों को और निष्क्रिय हाथों को। धिक्कार कायर हृदयों को और निष्क्रिय हाथों को। कायर हृदय और निष्क्रिय हाथ। मैंने कई लोगों को देखा है जो विश्वासी कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं, लेकिन जो डरे डरे से हैं। उनके हृदय में बहुत ज्यादा डर समाया हुआ है, जीवन के बारे में, अपने बारे में, भविष्य के बारे में। ये डर हमारे अंदर विश्वास की कमी का एक बहुत बड़ा संकेत है। विश्वास के द्वारा हमारा सामर्थ्य बढ़ता है। हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, रोमियो के पत्र के अध्याय 4 उसके 19-20 में, कि इब्राहिम अपने विश्वास के द्वारा शक्ति में बढ़ा। अंग्रेजी में गुड न्यूज़ बाइबल में ये लिखा हुआ है, इब्राहिम अपने विश्वास के द्वारा शक्ति में बढ़ा। क्या आप अपने अंदर बहुत ज्यादा डर महसूस करते हैं, संकोच महसूस करते हैं? ये जान लीजिए कि आपका विश्वास कमजोर है। आपका विश्वास जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा आपके अंदर सामर्थ्य आएगा, हिम्मत आएगी। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 लीजिए। इस्राएली सेना फिलिस्ती सेना के सामने खड़ी थी। 40 दिन से युद्ध नहीं चल रहा था, क्योंकि फिलिस्ती सेना से एक सैनिक जिसका नाम गोलियत है, इस्राएली सेना के सैनिकों को ललकारता, कहता है कि तुम में से कोई हिम्मत वाला है तो आकर मुझसे लड़े और मुझे हराए। हार माना जाएगा, क्यों हम खून खराबा करें। इस्राएली सेना में एक भी मैका लाल नहीं निकला कि जाकर उससे लड़े, सभी डरे हुए थे। लेकिन बाद में वचन में हम पढ़ते हैं, एक दाऊद जस्से का पुत्र, सबसे छोटा बेटा, एक युवक या बालक कहें, एक चिकने पत्थर के सहारे उस गोलियत को मार गिराता है, उसको ललकारता है, उसकी ओर दौड़ता है, मार गिराता है। क्योंकि दाऊद के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था, दाऊद के अंदर विश्वास था। मेरा प्रभु ईश्वर सामर्थ्यवान है। हम विश्वासियों के अंदर यह सामर्थ्य होना चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए। जितना प्रभु पर आपका विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा, आपके अंदर उतनी हिम्मत बढ़ेगी, और जितनी हिम्मत बढ़ेगी उतनी गति आपकी बढ़ेगी। कई लोग धीमे धीमे जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी है। विश्वास बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। प्रभु यीशु के शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। लूकास अध्याय 17 वाक्य 5, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। वाक्य 6 में प्रभु ने जवाब में क्या कहा, यदि तुम्हारा विश्वास बढ़कर राई के दाने के बराबर भी होता है, और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते हो उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। अगर हमारा विश्वास बढ़ जाए, राई के दाने के बराबर भी हो जाए, हम जानते हैं राई का दाना कितना छोटा होता है, लेकिन प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास बढ़कर राई के दाने के बराबर भी होता, और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। विश्वास हमारे अंदर सामर्थ्य लाता है। प्रभु ईश्वर ने हमें विजयी बनने के लिए बनाया है। हमें जीवन में विजयी बनना है।
शैतान पर जीत पानी है, संसार पर जीत पानी है, दुखों पर जीत पानी है, हर प्रकार के विरोध पर जीत पानी है, उसके लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास के सहारे ही मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर आगे ले गया, विश्वास के भरोसे। विश्वास के सहारे ही इब्राहिम ने 100 साल की उम्र में एक संतान पाया, विश्वास के सहारे। विश्वास के सहारे दाऊद ने गोलियत को हराया और दाऊद यशस्वी बना रहा। हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। हम इस समय एक साथ बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, 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 मेरे विश्वास को मेरे बढ़ाइए, विश्वास को मेरे बढ़ाइए। विश्वास को बढ़ाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए, विश्वास की वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम लोग इस समय हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। रोगी की अवस्था एक डरावनी अवस्था है। रोग में अच्छे से अच्छे लोगों की हिम्मत टूट जाती है। बहुत सारे रोगी अपने हिम्मत को तोड़ दिए हैं, टूटे पड़े हैं। शारीरिक रोग है लेकिन मन और हृदय से भी टूटे हुए हैं। ये नॉर्मल है, स्वाभाविक है। ऐसे रोगियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनके मनोबल को बढ़ाइए, यह विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अपने रोग में टूटने ना दीजिए, विश्वास तोड़ने मत दीजिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, जितने भी भाई बहन इस समय रोगी हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, अपने रोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करना और विश्वास में मनोबल को बढ़ाना। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरे इस रोग को अपने ऊपर ले रहा है। एक ऐसा दृढ़ विश्वास इस समय लाइए अपने में। विश्वास कीजिए कि प्रभु इस समय मुझे स्पर्श कर रहे हैं और मेरे जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। अगर प्रभु मुझे इस रोग से चंगाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब इस रोग में कोई रहस्य है और रहस्य को मैं समझ नहीं पाता हूं, लेकिन मैं अपने आप को प्रभु के सामने नतमस्तक करता हूं, अपने को समर्पित करता हूं, मैं इस रोग को स्वीकार करता हूं। आइए इस समय रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। हम लोग सभी रोगियों से अनुरोध है कि अपनी आंखें बंद रखें, हृदय खोले, पूरी तरह से प्रभु की स्तुति में लग जाएंगे। सभी लोग मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा, यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा। प्रभु यीशु तूने कहा, मैंने संसार पर विजय पाई है, मैंने संसार पर विजय पाई है, मैंने संसार पर विजय पाई है, मैंने संसार पर विजय पाई है। विजय दिलाने वाले, विजय दिलाने वाले यीशु, यीशु तेरे नाम पर, तेरे शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, हर तरह के रोग से चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं कई लोगों को देखता हूं जो अपने पाप के लिए रो रहे हैं,
आपसे अनुरोध है प्रभु के सामने रो रो कर पश्चाताप करना और उसके बाद पाप का तिरस्कार करना। प्रभु आपको नया जीवन दे देंगे। धन्यवाद यीशु। कानों में दर्द, कानों में गंदगी और कान से सुनाई कम देना, ऐसे कई लोगों को प्रभु यीशु समय स्पर्श कर रहे हैं। कान संबंधी कई रोगों से प्रभु यीशु समय आपको चंगाई दे रहे हैं। ग्रहण कीजिए, साक्ष्य सुनाइए। चलने में असमर्थ कई भाई बहनों को प्रभु इस समय पैर में बल दे रहे हैं। वे चलते समय कभी कभी बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, लेकिन इस समय से आपके पैर की परेशानी को प्रभु ने दूर किया है। आप आराम से चल पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ग्रहण कीजिए चंगाई को। चंगाई को ग्रहण करना अनिवार्य है। बोलते समय हकलाने वाले, तुतलाने वाले, बराबर यीशु का नाम मुंह से लेना। यीशु 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 बोलना। प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। गाड़ी से गिरने से किसी की हड्डी टूट गई, लेकिन हड्डी गलत जुड़ी है, सही ढंग से जुड़ी नहीं है, लेकिन वो हड्डी सही हो रही है। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है कि मातृधाम रेडियो आप जरूर सुने। मातृधाम रेडियो का ऐप डाउनलोड करेंगे और उसको सुनने का प्रयास करेंगे। मुझे सुनने को मिला कि कुछ मोबाइल्स में सुनने को नहीं मिलता है। मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप देख लीजिए क्या किया जा सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप जानते हैं यूट्यूब में डाला गया है। हमारे आश्रम से एक पत्रिका निकलती है, प्रभु ने कहा, लेकिन हम एक एक करके पत्रिका किसी को भेज नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ इलाकों में कुछ अगुओं को भेज रहे हैं। जैसे कि अलग अलग शहरों में कुछ कुछ लोगों को भेज रहे हैं, एक साथ भेज रहे हैं 25, 30, 40, 50 करके। और ऐसा कोई हो आपको पता चले तो आप उनसे मांगेंगे तो आपको दे देंगे। इतना ही नहीं, बड़ी खुशी की बात है कि हमने पत्रिका को अभी फेसबुक में डाला है, तो आप फेसबुक में इसको पढ़ सकते हैं। फेसबुक में आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। जिनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है या बड़े मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। पत्रिका आपको फेसबुक में मिलेगा कि प्रभु ने कहा पत्रिका आपको मिल जाएगा फेसबुक में। इसके अलावा हर रोज़ सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी कार्यक्रम, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव। इसके बावजूद हर मंगलवार को युवाओं के लिए 5 बजे शाम को कार्यक्रम, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, और हर रविवार को 12 बजे पांचधाम सत्संग, और रविवार को सुबह 5 बजे से मिसा बलिदान। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए कृपाएं प्राप्त करें। आप हम लोगों के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि ये कार्यक्रम लगातार चलता रहे, इसमें कोई बाधा ना आवे और इसमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ता जाए। आइए हम इस समय बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष ग्रहण करते समय जितने भाई बहन पानी और तेल लाए हैं, अन्य चीज़ें लाए हैं, आशीष के लिए उठाकर अपने हाथ में पकड़ लेना। आप जहाँ कहीं भी हों, विश्वास के साथ प्रार्थना करना कि प्रभु से शुद्ध करना, पवित्र करना, इसको शांति और चंगाई की और विभिन्न प्रकार की बंधनों से छुटकारे के लिए माध्यम बनाना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद,
प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद,